भारत एक नई डेमोक्रेसी है। सिर्फ 7 दशकों से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। उससे पहले यहाँ पर ब्रिटिशों का राज हुआ करता था। उससे पहले मुगलों ने शासन किया और कई राज्यों में अलग अलग राजाओं ने शासन कर रखा था। कहीं पे प्रिंसली स्टेट थे तो कहीं पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। फिर भी कुछ न कुछ तरीके से ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में रख रखा था। उससे पहले मुगलों का शासन यहाँ पे था और बहुत सारे राज्यों पे अभी जो हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में जो राज्य हैं वो बहुत सारे राज्य मुगलों के अंडर में बहुत साल रहे और अलग अलग सूरमाओं ने अलग अलग टाइम पे सबको चैलेंज किया है। ऐसा नहीं है कि हमने चैलेंज नहीं किया है। एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल का हिस्ट्री है भारत के पास। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी में आ गए हैं कि हम सब ने डिसाइड किया 1947 में कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे और इस देश में जितने भी लोग हैं सबके पास एक वोटिंग राइट होगा और सब लोग वोट दे सकेंगे और सब लोग अपना जो लीडर है, अपना जो लीडिंग पार्टी है, अपना प्रधानमंत्री है या फिर अपना चीफ मिनिस्टर है, वो हम खुद ही चूज करेंगे। तो ये जब आया इसको हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वोटिंग स्किल, हमें कौन सी पार्टी चुननी चाहिए या फिर हमें कौन सा कैंडिडेट चुनना चाहिए, ये हमें ज्ञान नहीं है। कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई कैंडिडेट अच्छा है कि नहीं है, उसके पेंडिंग केसेस कितने हैं, उसके पास कितने पैसे हैं, ये सब चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। ये कैसे हम लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर किसी भी नेता का ऑडिट कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स निकाल के रखी हुई हैं। इन्हीं 4-5 वेबसाइट से हम लोग सब कुछ डेटा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, मैं वो सिखाने वाला हूँ और वो आपको देखना चाहिए। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ों में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। आपको बस देखना आना चाहिए। तो ये है एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट myneta.info, सबको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स कभी एक्सप्लोर नहीं करता और यहाँ पे आपको लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सारी जो डेटा है वो आपको मिल जाती है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितने पैसे कमाए हैं, कितना उन लोगों को डोनेशन मिला है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। कौन से ईयर में कितना कितना मिला है, कौन से महीने में, ये भी यहाँ पे डेटा आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये 2023 का डेटा है। और अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है नीचे। 2 में दबा के देखेंगे तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस अबव 20,000, 20,000 से ज़्यादा जो है नेशनल पार्टी को जो डोनेशन दिए गए हैं वो संख्या उसकी देखते हैं। 20,000 से ऊपर की जो संख्या है वो यहाँ पे है। तो बीजेपी को 20,000 से ऊपर वाले डोनेशन जो मिले हैं 4,957 मिले हैं और उनमें उन लोगों का इनकम कितना हुआ है, 614 करोड़ रुपए जो है उनका इनकम हुआ है। इसी तरह से कांग्रेस का देखेंगे तो 1200 से ज़्यादा उन लोगों को मिले हैं और यहाँ पे 95 करोड़ उनका जो है डोनेशंस के थ्रू इनकम हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय नेशनल पार्टीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, बीजेपी का अगर आप यहाँ पे डेटा देखेंगे तो 1917 लिखा हुआ है, यानी 2000 करोड़ के आसपास उन लोगों का इनकम हुआ है 2021-22 में। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है 854 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया है। तो इस तरह से आप कांग्रेस का देखेंगे तो 400 करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्चा किया है और 541 करोड़ रुपए इन लोगों ने जो है रेज किए थे डोनेशंस के थ्रू। तो इस तरह से आप बाकी पार्टियों का भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है डोनेशंस पे और कौन से ईयर का देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है देखना है, यहाँ पे आप क्लिक करके आम आदमी पार्टी का भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सब सारी डेटा जो है देखने को मिल जाएगी। तो आपको कोई भी पार्टी झूठ नहीं बोल सकती अगर आप ये सब देख के चलेंगे तो। फिर अगर आप लोकसभा में आते हैं या फिर लोकसभा में आप नहीं भी जाएंगे तो भी यहाँ पे जो एक सर्च बार, यहाँ पे जो आप सर्च बार देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे लोकसभा के नीचे एक यहाँ पे एक सर्च बार है ये लंबा सा। इसमें अगर आप क्लिक करके किसी भी कैंडिडेट का नाम या फिर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का नाम लिखते हैं तो वहाँ से आपको उसका डेटा जो है मिल जाएगा। मैं राहुल गांधी का डेटा निकाल रहा हूँ, उनका अलग अलग डेटा है बहुत सालों का। तो हम अभी देखते हैं 2019 का डेटा। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा समरी देख सकते हैं इस तरह से। और एसेट एंड लाइबिलिटीज कितने हैं कि राहुल गांधी ने जो अपने एसेट्स है वो 15 करोड़ से ज़्यादा के बताए हैं। तो लाइबिलिटी जितने हैं आप देख सकते हैं 72 लाख के आसपास है। तो कितना पढ़ाई किया है एजुकेशनल डिटेल्स में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एजुकेशनल डिटेल्स उनका है।
एमफिल किया है, कहाँ से, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से किया है बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप जाएंगे तो पेन एंड स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स, कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं वो डिटेल्स, उनके अंडर में कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके नाम पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्विकली इतने क्रिमिनल केसेस उनके जो है अलग अलग चार्जेस पे चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अगर आप देखेंगे नीचे देखेंगे कुछ ये आपको थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मिल जाता है। फिर आप जाएंगे केसेस वर कन्विक्टेड, किसी भी केस में वो कन्विक्ट हुए हैं क्या, वो भी डेटा आपको इधर मिल जाएगा। किसी भी कैंडिडेट का आप इस तरह से देख सकते हैं। डेटा ऑफ मूवेबल एसेट, बैंक में डिपॉजिट कितना है, सब कुछ यहाँ से चेक किया जा सकता है। तो ये जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना पड़ता है एक एफिडेविट के रूप में, जब किसी भी कैंडिडेट का इलेक्शन से पहले नॉमिनेशन होता है तब। तो ये डेटा जो है बहुत ही रिलायबल डेटा है और ये सेल्फ डिक्लेयर्ड डेटा है। डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स यहाँ पे देखेंगे तो कितना ज़मीन है, कहाँ कहाँ बिल्डिंग वगैरह खरीद के रखा है, सारा डेटा और कितने रुपए का है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलता है यहीं पे। तो ये था myNeta.info में आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और आपको टेलीविज़न दिन भर देखने का ज़रूरत नहीं है या फिर यूट्यूब में 50 वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। इस सिंपल सी चीज़ें आपको जानने के लिए आप अपना कैंडिडेट का नाम सिंपली यहाँ पे सर्च करें। इलेक्शन से पहले जब कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा तो कुछ दिनों में अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो वो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपना कैंडिडेट का नाम चूज़ करते हैं या फिर अपने कंस्टिट्यूएंसी का नाम चूज़ करते हैं तो वहीं से आप देख सकते हैं डेटा। ये रेड बार के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बढ़िया चीज़ यहाँ पे एक है ये जो है आपको रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप रिपोर्ट्स में क्लिक करके देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी वॉच में तो बहुत सारा डेटा जो है उन लोगों के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के एनालिसिस जो हैं, इलेक्शन एक्सपेंडिचर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा रिसर्च करने पे समझ में आ जाएगा कौन सी पार्टी को आप वोट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। फिर आते हैं हम PRS इंडिया में। ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको MP MLAs के डेटा भी आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे बिल एंड एक्ट जो है यहाँ पे सबसे बढ़िया जो फीचर है यहाँ का। जाके अगर आप देखते हैं तो कौन सा एक्ट रिसेंटली पास हुआ है और कौन सा एक्ट में क्या है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। देखिए भारत का राजपत्र बोल के लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप ओरिजिनल जो भी कंटेंट है वो सब चीज़ें आप यहाँ से उठा सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किस चीज़ पे क्या स्टैंड है। अगर आपको पता चल गया कि कौन सी पार्टी आपकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन होती है, आपकी खुद की आइडियोलॉजी के साथ, वो देखने के लिए आपको उनके वेबसाइट्स में जाके देखने से कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें देखने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालती है, जिस तरह से बीजेपी निकालती है कमल संदेश। और अगर आप कमल संदेश में जाके देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग चीज़ों पे इन लोगों का क्या व्यू है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस का भी एक है नेशनल हेराल्ड बोल के। नेशनल हेराल्ड में क्लिक करेंगे, ये आपको वेबसाइट में मैं दिखाना शायद भूल गया। इस तरीके से अगर आप राइट साइड में जाके देखेंगे तो नेशनल हेराल्ड में क्लिक करने पे ये निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको इसका ई-पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन से चीज़ों पे उन लोगों का क्या क्या स्टैंड है देख सकते हैं। इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन लोगों का क्या कहना है, क्लाइमेट के बारे में वो क्या बोलना चाहते हैं, इस सब सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। तो जब आप ऐसे पार्टी के बारे में रिसर्च करेंगे, देखेंगे, अपने खुद से देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको टेलीविज़न में कोई बोलता नहीं है। मीडिया जो भी प्रोपेगेंडा चलाती है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, वो सब आप छोड़ करके खुद से थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही आपको हिस्ट्री देखना है इन लोगों का, तो ये लोग खुद के बारे में हिस्ट्री क्या बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ द पार्टी। और ये चीज़, ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं, आप गूगल पे भी सर्च करके देखिए सही बोल रहे हैं कि नहीं, तब पता चलेगा। और फिलोसॉफी बोल के यहाँ पे है, फिलोसॉफी क्या है उन लोगों का, किस तरह से वो चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से कांग्रेस का भी आप अगर देखेंगे तो अंत में जाके आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है अबाउट में है, यहाँ पे एनसी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है उनका प्रमोशन है, तो वहाँ यहाँ से वो सच ही बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ लेंगे। कि इसीलिए आपको ये सब देखना है, और एक साथ में 2-3 पार्टी का देख लीजिए, नहीं तो प्रोपेगेंडा में घुस सकते हैं। इको चैम्बर जिसको हम बोल रहे थे उसमें घुस सकते हैं। इसीलिए हमें अच्छे से देखना चाहिए, थोड़ा सा गूगल करना चाहिए। तो ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और धन्यवाद आपने ये वीडियो अगर अंत तक देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाइए। और बहुत सारी चीज़ें इसे मैं सिखाऊंगा, और बहुत सी चीज़ें जो आपको कहीं पे भी मिलने वाली नहीं होगी, वेबसाइट पे जाके देखिए या फिर कहीं पे भी जाके देखिए। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आपको देखना है देखिए, लेकिन इस तरीके से आपको कोई भी बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं। हर कोई प्रोपेगेंडा चलाने में ही व्यस्त दिखते हैं इंटरनेट पे भी। तो ये जो एक मेरा प्रयास है कि मैं थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके से पॉलिटिक्स की बातें करूँ, और हम जानने की कोशिश करते हैं साथ में कि किस तरह से ये सब होती है, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है,